जैसा कि आप जानते हैं कि A+B टाइप टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कब किया जाता है। A+B टाइप टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तब करते हैं जब मशीन में मोल्ड के 20,000 शॉट पूरे हो जाते हैं। A+B टाइप टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए हमारे पास एक चेक शीट होती है जो कि इस प्रकार की होती है और इस चेक शीट के अनुसार हम टूल में प्रिवेंटिव करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम सर्वप्रथम जो मशीन से हमारा टूल अनलोड होता है और अनलोड होने के बाद एक अनलोडिंग लोकेशन में आके रख दिया जाता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यह एक टूल रैक है और यहाँ पर सभी प्रकार के टूल ओके टूल रखे हुए होते हैं और इनके नाम विथ आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ रखा होता है। और इसके बाद यह जो लोकेशन है, यह टूल अनलोड जो मशीन से अनलोड होकर टूल आते हैं वह लोकेशन है। तो यहाँ से हम प्रिवेंटिव करने के लिए टूल क्रेन की सहायता से उठाते हैं और क्रेन को चलाने से पहले हम यह ध्यान में रखते हैं कि जो क्रेन चला रहे हैं वो सेफ्टी के प्रॉपरली इक्विपमेंट्स का उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। सेफ्टी के अकॉर्डिंग जैसे मास्क है, हैंड ग्लव्स है, हेलमेट्स है, ये सभी चीज़ होने चाहिए। इसके बाद टूल को फिर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्टेज पर लेकर जाते हैं और वहाँ से फिर हम क्रेन को हटा देते हैं। इसके फिर आगे का प्रोसेस क्या होता है कि जो टूल में जिससे अभी हमने क्रेन उठाया तो उसमें जो आई बोल्ट होते हैं उन आई बोल्ट को सबसे पहले खोल लेते हैं और खोलने के बाद उन आई बोल्ट को एक प्रॉपरली कंडीशन और जगह बनाकर वहाँ पर रख दिया जाता है। इसके बाद टूल को ओपन करते हैं। अब हम यहाँ से A+B टाइप टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम टूल को दो अलग अलग भागों में यानी कोर और केविटी भागों में खोल लेते हैं। फिर इसके बाद किसी एक एरिया को डिसाइड करते हैं कि केविटी एरिया लें या फिर हम कोर एरिया लें। तो केविटी एरिया जैसे आप देख रहे हैं कि यह अभी जो साइज है यह केविटी एरिया साइड है और यहाँ से अब हम टूल को अलग अलग भागों में खोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले टूल के हमने इंसर्ट निकाल लिए और इंसर्ट के बाद जो टूल में और हमारी प्लेट्स लगी होती हैं या आई बोल्ट्स होते हैं, गेज पिलर है, पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि उस टूल को प्रॉपरली तरीके से निकालते हैं, एक एक पार्ट को खोलते हैं और उन पार्टों की अच्छी तरीके से मैन्युअली क्लीनिंग करते हैं, जिसके लिए हम उन पार्टों को अच्छी तरीके से साफ कर सकें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी एक प्लेट की सरफेस टाई जो है उसको खोलने के लिए पीछे से आई बोल्ट का खोलना बहुत ज़रूरी है। फिर यह धीरे धीरे अगर नहीं खुलती है तो एक कॉपर हैमर ले लें और उसकी सहायता से हम प्लेट को बाहर खींचें ताकि प्लेट में भी किसी भी प्रकार का डेंट ना हो और आसानी से हमारी डाई या टूल की जो प्लेट्स होती हैं वो आसानी से बाहर आ जाएं। क्योंकि इनके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी खोल के हमें साफ करना होता है या फिर जो हमारी चेक लिस्ट है, जिस चेक लिस्ट के अनुसार हमें काम करना है कि जैसे बॉल पिलर है या पिलर गेज है या और भी जो इनके पार्ट्स हैं वो किसी भी प्रकार के डैमेज तो नहीं हैं, टूटे हुए तो नहीं हैं। अगर टूटे हैं तो उन्हें चेंज भी करना पड़ता है, डैमेज हो गए या ब्रोकन हैं तो वो चेंज करने पड़ते हैं। वहाँ पे ऑयलिंग और ग्रीसिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो सभी हमारी चीज़ें होती है काम करने के लिए, यहाँ हम A+B टाइप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में करते हैं। तो एक एक पार्ट को ओपन करना और उन पार्टों को सीक्वेंस में रख लेना और रखने के बाद फिर उनको क्लीन करना। अगर रस्ट है तो रस्ट क्लीनर से हम उसे क्लीन करते हैं और रस्ट क्लीनर के बाद जैसे कि अभी आप देखेंगे कि ये हमने यहाँ पर एक रस्ट क्लीनर डाला और रस्ट क्लीनर का स्प्रे कर दिया है। इससे क्या होता है, जो पार्ट में रस्ट लगी होती है वो प्रॉपरली छूटने लगती है। फिर हम एमरी पेपर की सहायता से इन एरियाओं को क्लीन करते हैं। इसके बाद जो हमारे इंसर्ट होते हैं, जो पार्ट के चाइल्ड पार्ट होते हैं, बॉल हो या पिलर हो, इंसर्ट हो, उसे हम इस अल्ट्रासोनिक मशीन में लेकर आते हैं और यहाँ पे अल्ट्रासोनिक मशीन में डालकर उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। तो यह एक अल्ट्रासोनिक मशीन है और इसका एक अपना प्रोसेस होता है। इसे कैसे चालू करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि मेन स्विच से हम इसे ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद यहाँ पर अब हम स्टार्ट की जो बटन है उस मैनुअली प्रोसीजर में हम स्टार्ट की एक
बटन से पुश करेंगे, अभी आप देखिएगा सिस्टम ऑफ है। तो अब जो हमारा एम्पीरियल बटन से उससे हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। ये रेडी का हो गया। और जैसे ही ये ऑन हो जाता है, इसके बाद हम यहाँ से जितने भी हमारे टूल के इंसर्ट हैं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा जो वाटर टेम्परेचर है वहाँ का वो आना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम यहाँ से जितने हमारे निकले, चाहे इंसर्ट हों या चाइल्ड इंसर्ट हों, इंजेक्टर पिने हों, या फिर और भी जो इसके पार्ट है जो वॉश करना है, वो लेकर इस जाली में आते हैं और यहाँ पर रख दिया जाता है। तो इसे भी रखने के लिए बहुत आसान से और आराम से सेफ्टी इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी हैं, ग्लव्स वगैरह पहन लें। फिर से धीरे से बंद करें और बंद करने के बाद एक बार फिर आप इसको ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद आप इन्हें चालू कर लें और स्टार्ट का जैसे भी आप यहाँ पे ऑन करके रेडी टू सिस्टम दिखा देता है, ग्रीन बटन डालेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर 15 मिनट का टाइम जो है वो हमने सेट कर रखा है कि इस 15 मिनट के टाइम पर यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और बाद में जब 15 मिनट हो जाते हैं, हम आकर देखते हैं कि रेडी हो गया, फिर दोबारा हम एमसी को सबसे पहले डाउन करेंगे और इसके बाद जो यहाँ पर हमने पार्ट रखे हुए थे वॉश होने के लिए, उन पार्ट को, ये एक हमारा दूसरा टैंक है, इस टैंक में एंटी रस्ट टैंक बोला जाता है। इसमें एंटी रस्ट एक स्प्रे होता है, केमिकल होता है, सॉरी, और उस केमिकल को हम यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। तो उससे हम इसे अच्छी तरीके से प्रॉपरली साफ़ कर लेते हैं ताकि जो भी थोड़ी बहुत रस्ट इसमें बची रही हो वो यहाँ से साफ़ हो जाए। और उसके बाद फिर उन इंसर्ट को उठाकर पुनः हम टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एरिया पर लेकर आते हैं और 1 बाय 1 आराम से आसानी से यहाँ पर निकाल के रखते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे, अब ये सारे इंसर्ट जो हमारे टूल के थे वो यहाँ पे हमने रख दिया। और रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, आगे का जो हमारा प्रोसेस होगा कि जो हमारे मूविंग एरिया है, जो हमारा इंसर्ट का एरिया है, जो मूविंग एरिया है, वहाँ पे हमें इंसर्ट लगाने से पहले अच्छी तरीके से वहाँ पे ऑयलिंग कर लें, जहाँ पे ऑयल की ज़रूरत है या फिर ग्रीस की ज़रूरत है तो प्रॉपरली तरीके से ग्रीस कर लें। और जितने भी कॉर्नर हैं, हमारे कॉर्नर के गेज पिलर के कॉर्नर हैं या होल्स हैं, उनको क्लीन करने के बाद जो हमने अभी इंसर्ट वॉश किए थे उनको एयर स्प्रे के द्वारा अच्छी तरीके से क्लीन करें ताकि वहाँ पे किसी प्रकार का वाटर ना हो या जो अभी हम वहाँ पर केमिकल से हमने इसको वॉश किया है वो केमिकल ना हो। प्रॉपरली तरीके से इनको सूख जाना चाहिए, साफ़ हो जाना चाहिए। और जब वो साफ़ हो जाते हैं फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंसर्ट हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक काम किया हुआ है कि जो हम इंसर्ट निकालते हैं उस इंसर्ट को आइडेंटिफिकेशन नंबर से नोट कर देते हैं। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पर बी लिखा हुआ है, तो जहाँ अब हम इसको लगाने वाले हैं वहाँ पे भी एक बी का मार्क ये दिखाई जो दे रहा है वो मार्किंग किया होता है। तो इन मार्किंग को करने से यह आसानी होता है कि जब हम डाई को असेंबल करते हैं उस टाइम पे डाई हमारी आराम से असेंबल हो जाती है। जो इंसर्ट जहाँ पर लगने होते हैं वो इंसर्ट वहाँ पर लगा दिए जाते हैं और ये फ़ायदा होता है हमारा मार्किंग करने से। तो जब भी आप डाई को डिसमेंटल करें, एक एक करके एक एक पार्ट में आप मार्किंग करते जाएं। जो पार्ट जहाँ से निकाला वो मार्किंग करना भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है ताकि आपको पता रहे कि आपने डाई के किस इंसर्ट को कहाँ से निकाला है और दोबारा लगाने के लिए आपको प्रॉब्लम ऑब्जर्व ना हो। तो इसी तरीके से हम फिर डाई का जो एक पूरा भाग होता है उसे दोबारा हम शार्प करके फिर दोबारा रिशम्बल कर लेते हैं। और जब ये दोबारा पुनः असेंबल हो जाता है तो हम इसको असेंबल करने के बाद साइड आउट में कर देते हैं। इसके बाद फिर हम दूसरा जो हमारे एरिया, हमने जो दूसरा भाग है कोर वाला, अभी हमने क्या केविटी साइड का जो टूल था उसे असेंबल किया। तो इसी तरीके से हम पुनः कोर साइड के जो हमारा कोर साइड है वो भी पुनः हम खोलेंगे और खोलने के बाद एक एक करके उनके पार्ट निकालेंगे। जहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद फिर असेंबल कर देंगे जैसे कि हमने केविटी साइड को असेंबल किया था। तो जैसे कि आप देखेंगे ये कोर साइड का एरिया है, यह हमने पुनः इसको साफ करके असेंबल एक केविटी साइड की तरह असेंबल कर दिया है। और फिर इसको आप अच्छी तरीके से सेट कर लें। सेट करने से पहले आप क्या करें कि यहाँ पे एक मोल्ड प्रोटेक्टर स्प्रे होता है जो कि आपके मोल्ड को प्रोटेक्ट करता है, रस्ट ना लगे और भी कोई चीज़ें यहाँ पे जैसे वाटर मार्क या पानी या एयर की वजह से अगर वहाँ पे रस्ट लगने के चांस होते हैं तो वो ना हो, इसलिए हमने अभी रस्ट क्लीनर भी इसमें
मोल्ड प्रोडक्टर के जो मोल्ड प्रोडक्टर है वो स्प्रे कर दिया, रस्ट ना लगे इसलिए। इसके बाद फिर हम डाई को धीरे धीरे और बहुत ही आसान तरीके से इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का भी एक अपना प्रोसेस होता है कि अगर बड़ी डाई है, टूल बड़ा है, तो उसे क्लोज करने के लिए एक एक अलाइनमेंट आप उनके मैच करें, आप उनके होल मैच करें। अगर आपको लगता है कहीं कॉपर हो, आपका जो कॉपर का हैमर होता है उसका प्रयोग करना है तो आप कॉपर के हैमर का भी प्रयोग कर लें, ताकि आपकी जो डाई है वो प्रॉपरली तरीके से क्लोज हो जाए। और जब यह क्लोज हो जाती है डाई तो इसके ऊपर से आप चारों तरफ, ये आप देख रहे हैं एक एंटी रस्ट स्प्रे होता है। इससे क्या होता है कि जब आप डाई में स्प्रे करेंगे चारों तरफ, तो इन फ्यूचर अगर आप डाई रख भी देते हैं तो ये रस्ट नहीं लगती है। एक अभी जो हमने मोल्ड प्रोटेक्टर लगाया था वो मोल्ड को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हमने अंदर स्प्रे किया था और बाहर हमने एंटी रस्ट स्प्रे करने के बाद फिर पन्नी का एक रैपर है आप देख रहे हैं, इससे हम डाई को अच्छे तरीके से चारों तरफ से ढककर रैप कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा, अब ये जो हमारी डाई है प्रॉपरली तरीके से रैप हो चुकी है। अब रैप होने के बाद हम क्या करते हैं कि डाई का नाम और डाई का नंबर लिखकर एक स्टिकर होता है वो लिख के, और ये हमारा जो डाई का लोकेशन होता है, टूल रखने का रैक लोकेशन होता है, वहाँ पर हम रख देते हैं। तो इसी तरीके से A+B टाइप के टूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है।